सुबह की पहली किरण जो पेड़ों की शाखा से होकर जमीन पर गिरती है, जंगल का हर जीव खुशी से नाचने लगती है। इस जंगल में सब कुछ संतुलित था, लेकिन एक पुरानी दुश्मन कभी खत्म नहीं हुई। कौन है जंगल का असली राजा? शेर सिंह दहाड़ते हुए कहा, यह जंगल मेरी है, यहाँ का राजा मैं हूँ। शेर सिंह जो खुद को जंगल का स्वामी मानता था, ताकत उसका गर्व थी। हाथी देवराज झील के किनारे पानी पी रहा था। वो कह रहा है, राजा वो नहीं जो डराए, राजा वो है जो सबको संभाले। देवराज विशाल कद का पर शांत स्वभाव वाला हाथी, दया को ही असली ताकत मानता था। पहली मुलाकात दोनों का आमने सामने। शेर सिंह कहता है, तो बूढ़ा जरूर है पर सोच छोटी है। देवराज कहता है, ताकत से नहीं समझ से राज चलता है। दो विचार, दो राय और शुरू हुई एक नई कहानी। जंगल में चर्चा हो रहा है। बंदर, हिरन, तोता बात करते हैं। तोता कहता है, फिर शुरू हो गया दोनों का झगड़ा। और हिरन कहता है, काश ये समझ पाते कि हम सब एक हैं। शेर का आदेश है। शेर सिंह कहता है, अब जंगल मेरे नियम से चलेगा, जो यहाँ रहेगा उसको मेरा आदर करना होगा। और यहीं से शुरू हुआ घमंड का राज। देवराज का संदेश। देवराज, डर से कोई जंगल नहीं चलाता, एकता से चलता है। पास खड़े बंदर और हिरन सहमति से सिर हिलाते हैं। छोटे जानवर का डर। छोटे जानवर छिपने लगे। पक्षी अपने बच्चों को पेड़ों के बीच छुपा रहे थे। जंगल में सन्नाटा अब डर में बदल चुका था। शेरनी शेर सिंह से कह रहा है, क्या हम सही कर रहे हैं? शेर सिंह कह रहा है, राजा हमेशा सही होता है। प्रकृति ने भी जैसे चेतावनी दी, क्योंकि जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ संकट पास आता है। कुछ दिन बीतने के बाद फिर जंगल पर आई सबसे बड़ी आफत, सूखा पड़ना। धरती पर दरार, जानवर प्यासे। शेर का हुक्म। शेर सिंह कह रहा है, जो भी पानी है पहले मेरे परिवार को मिलेगा, ये मेरा इलाका है। देवराज कहता है, अगर तू अकेला बचेगा तो जंगल के बाकी जानवर क्या मरेंगे? झील के पास देवराज और शेर सिंह का टकराव। शेर सिंह कह रहा है, जो मेरे सामने बोलेगा उसे मैं मिटा दूंगा। देवराज कहता है, सच को मिटा ही नहीं जा सकता, मूर्ख शेर सिंह। दोनों का बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गया। शक्ति बनाम समझ, अहंकार बनाम धैर्य। सारे जानवर की चिंता हो रही थी। बंदर कह रहा है, अब क्या होगा? हिरन कह रहा है, दोनों मर गए तो हम सब क्या करेंगे? दोनों की लड़ाई के दौरान आसमान से बिजली गिरता है और आग लग जाता है जंगल में। जब ताकत टकराती है तो जंगल जल उठता है। लड़ाई में दोनों थक जाते और दोनों घायल होकर देवराज और शेर सिंह जमीन पर गिर पड़े। दोनों ने सब कुछ खो दिया पर सीखा कुछ नहीं था अभी तक। आग में फंसे शेर सिंह का बच्चे। शेरनी रोते हुए कहता है, मेरे बच्चे को कोई बचाओ। देवराज ने बिना सोचे दौड़ लगाती है और आग के बीच से वो अपनी सूंड से पेड़ उठाता है, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालता है। शेर सिंह इमोशनल होकर कहता है, तूने मेरी बच्चों को बचाया जबकि मैं तेरा दुश्मन था। देवराज कहता है, दुश्मनी वहां होती है जहां दिल छोटा हो। शेर सिंह। सब मिलकर आग को बुझाने लगती है। देवराज सूंड से पानी छिड़कता है। बंदर पत्ते लाकर मदद करते हैं। तोते झील से पानी लाते हैं। जब सबने साथ दिया तभी जंगल की आग बुझने लगा। फिर से जंगल सांस लेने लगा। उसी समय बारिश की बूंदें गिरने लगा। प्रकृति ने भी जैसे कहा,
जब दिल साफ हो जाए तो आकाश खुद बरस जाता है। शांति का सवेरा। शेर सिंह कह रहा है, देवराज आज समझ आया, ताकत नहीं करुणा ही असली शक्ति है। देवराज कह रहा है, और यही बात जंगल को जिंदा रखती है। बारिश का बाद जंगल फिर से मुस्कुराने लगा था। सुबह सुबह सभी जानवर की मीटिंग हुई। मीटिंग में शेर सिंह कह रहा है, अब से जंगल में डर नहीं होगा, राज हमारा नहीं सबका होगा। देवराज कह रहा है, जंगल का असली राजा है एकता। सभी जानवर उत्सव बना रहे हैं। बंदर ढोल बजाते हैं, हिरन नाचने लगती है, तोता गाता है। जहां पहले डर था वहां अब खुशी थी। शेर सिंह और देवराज एक दूसरे के पास आते हैं, सिर झुकाते हैं। जब ताकत झुके और समझ मुस्कुराए तभी बनता है असली राजा। शेर की ताकत और हाथी की समझ जब साथ आए तभी जंगल फिर जी उठा। कभी कभी जीतने के लिए लड़ाई नहीं, समझदारी चाहिए, क्योंकि असली राजा वो है जो सबको जोड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।